गिरिराज जी स्वयं भगवान श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप है। ब्रजमंडल के मुकुटमणि हैं, पर्वतों के शिखर हैं। गर्ग संहितम बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार गोलोक धाम में रास रासेश्वरी राधा रानी ने गोविंद से निवेदन किया कि हे गोविंद, मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूं। जैसे राधा रानी ने कहा, गोविंद ने कहा कि जो तुम मांगोगी ना, अगर वो वस्तु अदेय भी होगी तो भी देने को तैयार हूं। जैसे राधा रानी ने सुना, राधा रानी ने कहा कि हे गोविंद, हमारे अवतार का समय समीप आ गया, लेकिन वहां नित्य राज के लिए कोई युद्ध भूमि तो है नहीं। गोविंद ने कहा, उचित कहा राधा रानी। उसी समय 84 कोस में फैली विस्तृत ब्रजभूमि को भेजा, साथ में ही यमुना पटरानी का ब्रजभूमि पर अवतरण कराया। इसके बाद में अपने हृदयान मंदिर की तरफ देखा है, वहां से एक बहुत ही सूक्ष्म दिव्य प्रकाश का पुंज हृदयान मंदिर से निकल के गोलोक की उस सुंदर पावन धरा पे गिरा। जो एक दिव्य पर्वत का आकार लेने लगा। गोविंद ने कहा कि हे गिरिराज, आप हमारी ब्रजभूमि में पदार्पण करें। आप ही के द्वारा हमारी गौओं का संरक्षण होगा, अनेक लीलाओं में आपका सहयोग प्राप्त होगा। गिरिराज जी ने नमन बंदन किया। इन्हीं गिरिराज जी का जन्म भारत के पश्चिम में शाल्मिक द्वीप के मध्य द्रोणांचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से हुआ। श्यामल वर्ण वाले गिरिराज बड़े सुंदर स्वरूप लेकर प्रकट हुए हैं। शुभ आकार जिस समय गिरिराज जी का जन्म हुआ, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए हिमालय और सुमेरु पर्वत आए हैं। आकर के गिरिराज जी की परिक्रमा की, विधिवत पूजन किया और स्तुति करने लगे हैं। आप तो साक्षात परम पूर्णतम भगवान श्याम सुंदर के गोलोक धाम में जहां दिव्य गौ का समुदाय निवास करता है, वहां पर निवास करते हो। आपके आगमन से हम समस्त पर्वतों का मान बढ़ गया। आप वहां गोवर्धन के नाम से विराजमान हो, इसलिए आप गोवर्धन तो हो, लेकिन हम समस्त पर्वतों में आप श्रेष्ठ हो, सुशोभित करने वाले हो, तो आपका एक नाम गिरिराज भी होगा। अनेक प्रकार स्तुति करने के बाद जब चले गए हैं पर्वत, तभी से गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन गिरिराज जी के नाम से जाने जाने लगे हैं। एक बार की बात है,
महर्षि पुलस्त का आगमन हो जाता है। पुलस्त मुनि ने जैसे ही गिरिराज जी को देखा, माल की लताओं से सुरम्य सुंदर भूमि में घिरे हुए वो गिरिराज जी महाराज, सुंदर सुंदर कंदराएं हैं, बड़े दिव्य फलदार वृक्ष लटके हुए जो अपने फलों के भार से झुके हुए हैं, अनेकों पशु वहां पर भ्रमण कर रहे हैं, सुंदर पक्षी अपनी कलरव से मन को मनोहर करने वाली वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, कोयलों की मीठी वाणी, मयूरों की केका ध्वनि से पूरा वातावरण आनंदित हो रहा है। पुलस्त मुनि तो मनमोहित हो गए और विचार करने लगे, काश ये मेरे साथ में होता ना तो मेरा तपस्या करने का आनंद और भी दुगना हो जाता है। इससे योग्य भूमि और कोई हो नहीं सकती। इसी के साथ में वो द्रोणांचल के पास में जाके पहुंचे। द्रोणांचल ने उनका भारी स्वागत किया, दिव्य आसन पर बिठाया। बिठाने के बाद में सेवा पूजन करने के बाद पूछा, महाराज आपका आगमन किस प्रकार से हुआ, आदेश कीजिए। पुलस्त मुनि ने कहा कि हे पर्वतराज, मैं कामना से आया हूं आपके पास में। मैं काशीपुरी का रहने वाला हूं, जहां भगवान भोलेनाथ का निवास स्थल है। विश्वेश्वर जहां निवास करते हैं वहां पर जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उससे कभी नरक प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग ही प्राप्त होता है। यहां आने के बाद में आपके श्यामल वर्ण पुत्र को देखा ना तो मेरा मन लालित हो गया कि वहां पर ऐसा सुरम्य स्वरूप वाला कोई स्थल नहीं है जहां मैं अपने इष्ट का ध्यान कर सकूं। मेरी तपचर्या के लिए आप इनको मेरे को प्रदान कर दें। द्रोणांचल ने जब सुना तो आंखों में आंसू भर के कहने लगे, मुनिवर आपने तो ऐसा कुछ मांग लिया जो अदेय है। जैसे किसी व्यक्ति से उसके प्राण मांगे जाते उसी प्रकार से आपने मेरे पुत्र को मुझसे मांग लिया। ये सबसे प्रिय पुत्र है मेरा और आप ही इसको मांगना चाहते हो। लेकिन मन में विचार किया, संत हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा टुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में प्रसन्न होके ऐसा आशीर्वाद दे दे अनंत ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, और रुष्ट हो जाए तो एक श्राप में समस्त नष्ट कर दे। आंखों में आंसू भरे हैं द्रोणांचल के, कहने लगे, मुनिवर आपने मांगा तो क्या मांगा, मैं मना नहीं करूंगा, आपको प्रदान भी करूंगा, लेकिन अपने पुत्र से अवश्य पूछूंगा। द्रोणांचल है अपने पुत्र के पास में गए। पुत्र, एक संत ने आपका मेरे से प्रदान करने की मांग कर दी है, आपका साथ मांगा है। मैं संत को मना नहीं कर सकता। गिरिराज जी ने कहा, पिताश्री मेरी कामना तो कुछ और थी, लेकिन आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन भी नहीं करूंगा। लेकिन पिताजी एक बात बताएं,
जो मेरा शरीर है ना 8 योजन लंबा है, 2 योजन ऊंचा है और 5 योजन चौड़ा है, इसे आप लेके से जाओगे? पुलस्त मुनि ने कहा, पुत्र तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अपना आकार थोड़ा छोटा कर लो। गिरिराज जी ने कहा, महाराज ले तो चलोगे, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जहां एक बार मेरे को रख दिया, जहां मेरे को स्थिर कर दिया ना, वहां से मैं आगे नहीं जाऊंगा। पुलस्त मुनि ने प्रतिज्ञा की कि हे गिरिराज जी, मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपको यहां से लेके उसी स्थल तक पहुंचूंगा जहां मुझे जाना है, मध्य में कहीं आपको रखूंगा नहीं। अब तो प्रतिज्ञा करने के बाद में गिरिराज जी को अपनी हथेली बिठाया, शीघ्रता के साथ वहां से चलने लगे हैं। तदंतर वो पर्वत अपने पिताजी को प्रणाम वंदन किया, नेत्र में आंसू भर करके जाने लगा है। पुलस्त मुनि ने अपना तेज दिखाते हुए अपने हथेली पर लेकर के गिरिराज जी को चल दिए हैं, और जैसे ब्रजमंडल का आगमन हुआ, गोवर्धन महाराज अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने लगे। मन ही मन सोचा, इस ब्रजमंडल में अखंड ब्रह्मांड नायक परमोत्तम भगवान श्याम सुंदर अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला तथा कैशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहां दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। ये ब्रजभूमि और यमुना जी है ना, गौलोक से आई हैं, और मेरे को गोविंद ने शायद इसीलिए प्रकट किया हो। स्मरण करते गिरिराज जी ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। विचार करते जाते हैं, जिस समय मेरे गोविंद और राधा रानी का मैं शुभ दर्शन प्राप्त करूंगा, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। इतना भार बढ़ाना प्रारंभ किया कि पुलस्त मुनि से चला भी नहीं जाता। उसी समय उन्हें लघु शंका का वेग भी सताने लगा। पुलस्त मुनि भूल गए मैंने कोई प्रतिज्ञा की थी। उसी समय गिरिराज जी को जमीन पर रखने के बाद में नित्य क्रिया से फारिग होकर के यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही गिरिराज जी को उठाना चाहा, गिरिराज जी तो स्थापित हो चुके हैं। बोल गिरिराज जी महाराज की। एक हाथ से नहीं उठा, दोनों हाथों से उठाना चाहा, नहीं उठते। और तो पुलस्त मुनि कहने लगे, बड़ा ढीढ़ हो गया, अब मेरे साथ चलने को तैयार क्यों नहीं होता? गिरिराज जी ने कहा, महाराज अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कीजिए। आपने क्या कहा था कि यहां से ले जाने के बाद आपको वही स्थापित करूंगा जहां मेरा कर्म क्षेत्र है, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जहां आप मेरे को एक बार रख देंगे वहां से मैं आगे नहीं जाऊंगा, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त मुनि कहने लगे, रे दुष्ट, तूने मेरे को बहुत ही परेशान कर दिया। जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि प्रत्येक पर्वत तो दिन दून बढ़ता है,
लेकिन प्रतिदिन तो तिल तिल घटेगा, क्षीण होता जाएगा। इतना कहकर पुलस्त मुनि काशी को चले गए। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होते चले जा रहे हैं। जब तक भागीरथी गंगा और गिरिराज जी मौजूद है ना, कलयुग का इतना प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। बोले गिरिराज जी महाराज की। दूसरी कथा आती है कि जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था और मेघनाथ ने वीरगात्री शक्ति का प्रयोग किया शेषावतार लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। सुसेन वेद के द्वारा बताई बूटी का जो संजीवनी के नाम से जानी जाती है, लेने को हनुमान जी जाते हैं तो द्रोणगिरी पर्वत से उस पूरे पर्वत को ही उठा लाते हैं। बूटी का प्रयोग हुआ, लक्ष्मण जी पुनः सजीव हो गए हैं। सुसेन वेद ने कहा महाराज हमको एक बूटी की आवश्यकता थी, वो हमने ले ली। इस पर असंख्य बूटियां हैं, कितने लोगों का कल्याण होगा भगवान, अपने वहीं पहुंचा दें। लेकिन समय की अल्पता के कारण हनुमान जी उस पर्वत को द्रोणगिरी पर नहीं पहुंचा पाए। ब्रजमंडल में छोड़ के गए हैं कि पुनः युद्ध होना है प्रातःकाल। अनेकों कथाएं मिलती हैं, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने भी लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है तो उनकी कथा भी अनंत है। और गोविंद ने गिरिराज जी का पूजन भी कराया। ये उनके जन्म की पावन पवित्र कथा है। श्रवण करने से मन का सानिध्य बढ़ता है। और गिरिराज जी महाराज की जिस समय इंद्र के मान का मर्दन किया है, भगवान श्याम सुंदर ने समस्त ब्रजवासियों को लेकर के अपने माता पिता के साथ में गिरिराज जी का पूजन भी किया। श्री कृष्ण रूप में पूज रहे और हर से रहे पुजाए, श्री गोवर्धन गिरिराज